मॉर्निंग स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेबीरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर प्रोसेसिंग में चल रहा है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और उसमें हम टॉपिक की बात कर रहे थे जैम डाई हैलाइड और विशनल डाई हैलाइड की बनाने की विधियों की। तो हमने जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां एक PCl5 के साथ कराई थी कि कार्बोनिल कंपाउंड जब एसिटाल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करता है तो जैम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। एक रिएक्शन और देखते हैं इसमें, कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन की बात कर लेते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसको व्युत्पन्न नाम में तो क्या कहा जाता है? एसीटोन कहा जाता है। और IUPAC नाम क्या होता है इसका? प्रोपेन टू ओन होता है। यदि इसमें एक मजेदार पॉइंट बात मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो कार्बनों को व्युत्पन्न पद्धति में एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड। एक कार्बन को फोरम कहा जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एक कार्बन को फोरम कहा जाता है, दो कार्बन को एसिड कहा जाता है, तीन कार्बन को प्रोपिल कहा जाता है, और चार कार्बन को ब्यूटील कहा जाता है, और पांच कार्बन को वेलेर कहा जाता है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डेरिवेटिव मेथड में चलती है। किसमें चलती है? डेरिवेटिव मेथड में चलती है। अब बात यह आती है कि ध्यान देना, यहां पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 1 2 3। तो ये प्रोपिओन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? प्रोपिओन। लेकिन क्या कह रहे हैं इसको? एसीटोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एसीटोन। इसका मजेदार पॉइंट ये होता है कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 को जब मैं इस प्रकार लिखूंगा तो ये वाला कार्बन मध्यवर्ती का काम करता है। जैसे किसी शादी को जोड़ने के लिए एक बिचौलिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यहां पर जो ये बीच वाला कार्बन है ये एक मध्यवर्ती कार्बन का कार्य कर रहा है। क्योंकि जब इधर ये कार्बन जुड़ेगा तो दो कार्बन हो गए तो क्या माना गया? एसिड माना गया। और इधर जब ये कार्बन जुड़ेगा तो कितने कार्बन हुए? दो कार्बन हुए, तो भी क्या माना गया? एसिड माना गया। इसलिए इसका व्युत्पन्न नाम क्या दिया जाता है? एसीटोन दिया जाता है। इसलिए इसका IUPAC जो नाम होगा वो होगा प्रोपेन टू ओन होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन की। जब एसीटोन की क्रिया PCl5 से कराई जाएगी तो आपको पता है क्या निकलेगा? POCl3। PCl5 का विघटन कैसे होता है? PCl3 प्लस में Cl2 में होता है। तो प्रोडक्ट बनता है CH3 C के साथ Cl और Cl, और साथ में क्या निकल जाता है? POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, जिसमें मैंने एक बॉन्ड बताया था, आपको याद हो, D पाई P पाई बॉन्ड पाया जाता है। D पाई P पाई बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि फास्फोरस का तो कौन सा ऑर्बिटल पाई बंध बनाने में भाग लेता है? D ऑर्बिटल पाई बंध बनाने में भाग लेता है। और क्लोरीन परमाणु का कौन सा ऑर्बिटल पाई बंध बनाने में भाग लेता है? P ऑर्बिटल पाई बंध बनाने में भाग लेता है। इसलिए इसमें एक बॉन्ड पाया जाता है, D पाई P पाई बॉन्ड पाया जाता है। और इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को। वो इसमें उपस्थित है नहीं, तो किसका नाम आएगा? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड भी नहीं है। फिर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या है? सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट को नंबर 1 दे देते हैं। ए लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लेते हैं? चेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। और जब एक ही कार्बन से दो समान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो उसको क्या कहा जाता है? जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड दोनों कार्बोनिल कंपाउंड से हम बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। आगे इसमें देखते हैं एल्काइनो से। किससे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन? एल्काइनो से। एल्काइनो से अभिक्रिया। एल्काइन आप जानते हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एक चीज और बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, बहुत ही मजेदार पॉइंट है, इनके बीच जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मानी जाती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एल्कीन और एल्काइन में होने वाली अभिक्रियाएं हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक मानी
जाती हैं। अब देखते हैं रिएक्शन क्या कैसे संपन्न होती है, जैम डाइहैलाइड कैसे निर्मित होता है और विस्नल डाइहैलाइड किस प्रकार निर्मित होते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। बात चल रही थी हमारी एल्काइनों से। तो इस रिएक्शनों में, इन रिएक्शनों में क्या होता है, एसीटिलीन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, एसीटिलीन। फिर एक मजेदार पॉइंट आ गया, एसीटिलीन कैसा नाम है एल्काइन का, व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। और आपसे कोई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आ जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि एसीटिलीन का संरचना सूत्र और आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो आप नाम क्या दोगे, 1 एथाइन दोगे। क्या नाम दोगे आईयूपीएसी, 1 एथाइन दोगे। संरचना सूत्र क्या कहोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। जब एसीटिलीन की रासायनिक अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है, इसमें डाइल्यूट HCl लिया जाता है। कंसंट्रेट 100% होता है। यदि उसमें वाटर का मिक्सर किया जाए या मिक्सचर मिला दिया जाए, वाटर को मिश्रित कर दिया जाए, तो वो डाइल्यूट कहलाता है। तो डाइल्यूट HCl इसमें प्रयोग में लिया जाता है। जब इसको अभिकृत कराया जाता है तो जैम डाइहैलाइड का निर्माण होता है। जैम डाइहैलाइड के लिए इसमें HCl के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लिए जाते हैं। और जब पाइबंद का विघटन होगा, दोनों के बीच में समान स्थिति है, तो किस दर की तरफ पाइबंद स्थानांतरित कर सकते हैं। तो जैसे ही पाइबंद का स्थानांतर होगा तो कार्बन परमाणु पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और इस कार्बन परमाणु पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो माइनस से तो कौन एडिशन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस रूप में टूटता है इस रिएक्शन में, H+Cl माइनस। H+ क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का पहले योग किस पर होगा, माइनस पर होगा। इसलिए एल्कीन और एल्काइन की अभिक्रिया कैसी हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक हुई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, CH3CH के साथ Cl और Cl क्या निर्मित हो गया, जैम डाइहैलाइड। इसका आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आता है, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। 1,1 डाइक्लोरोएथेन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी रिएक्शन। अब इसी में आगे की बात कर लेता हूं। यदि स्थिति ये हो जाए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, स्थिति ये हो जाए और रिएक्शन वही डाइल्यूट HCl के 2 मोल के साथ कराई जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है पाई बॉन्ड स्थानांतरित किधर हो जाएगा, समान दोनों कार्बन परमाणु की विद्युत बराबर है, लेकिन पाइबंद का जब विघटन करेंगे तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। HCl का विघटन कैसे होगा, H+Cl माइनस। तो माइनस से कौन एडिशन होगा, हाइड्रोजन एडिशन होगा। इसलिए एडिशन सबसे पहले किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही का हुआ। इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक के नाम से जानी गई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C के साथ Cl और Cl और CH3, 2 हाइड्रोजन एडिशन हुए CH हाइड्रोकार्बन से और 2 क्लोरीन एडिशन हुए कार्बन परमाणु से। तो कौन सा हैलाइड बन गया, आपको पता है, एक ही कार्बन से जब 2 समान हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जैम डाइहैलाइड। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी एल्काइनों से जैम डाइहैलाइड का निर्माण कैसे हुआ। अब बात करते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन को देख लेते हैं। एल्कीन से विस्नल डाइहैलाइड बनाने की विधि। एल्कीन से विस्नल डाइहैलाइड का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ ली जाती है, 1 नंबर में आ जाती है। प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, एथीन। और एथीन भी कैसा नाम है, ध्यान रखना, डेरिवेटिव नाम है, न कि आईयूपीएसी नाम है। क्या नाम है, डेरिवेटिव नाम है, न कि आईयूपीएसी नाम है। अब इसमें एथीन की क्रिया हैलोजन अणु के साथ H2 के साथ कराई जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के साथ X, CH2 के साथ X, यानी किसका क्या होता है, एक तरह से समांश विखंडन होता है, मुक्त मूलक क्रिया विधि संपन्न होती है। प्रोडक्ट
क्या बनेगा? विस्नल डाई हैलाइड। जब दो किसी हाइड्रोकार्बन से दो समान हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? विस्नल डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विस्नल डाई हैलाइड। अब इसमें एक बोर्ड पढ़ते हैं बनाने की विधि, वो पढ़ते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्स के स्थान पर क्या क्या होंगे? Cl होगा, Br होगा और I होगा। अब यदि आगे बढ़ते हैं इसमें तो इसको देखते हैं आगे। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH। CH2OH इसका नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। इसका नोमेनक्लेचर दें 1 और 2। ध्यान रखना, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से दो समान हैलोजन परमाणु, दो समान क्रियात्मक समूह जुड़े हो, हमेशा उनका अनुलग्न शब्द ही प्रयोग में लिया जाएगा। हमेशा उसका क्या लिया जाएगा? सफिक्स प्रयोग में लिया जाएगा, या हिंदी में कहें इसको अनुलग्न प्रयोग में लिया जाएगा। आपको पता है एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल होता है। क्या होता है? ओल होता है। तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? दो कार्बन की श्रृंखला है। सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को हमने आपको अंकन दे ही दिया इसमें। अब बात ये आती है कि मूल शब्द क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है तो एथेन है। तो दो के लिए क्या आ जाएगा? एथेन। कहां कहां पर जुड़ रहा है क्रियात्मक समूह एल्कोहल? 1 पर भी जुड़ रहा है और 2 पर भी जुड़ रहा है। तो 1 को भी लिखेंगे और 2 को भी लिखेंगे। दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? कोमा। आगे पीछे क्या लगाएंगे? ध्यान रखना, हाइफन। जब भी कोई अंकन दिया जाता है नोमेनक्लेचर में तो उसके आगे पीछे एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन खींची जाती है। उस लाइन को कहा जाता है हाइफन। क्या कहा जाता है? हाइफन। याद रखना। और इसका नोमेनक्लेचर में जब इसका सफिक्स लगाएंगे तो लगाएंगे एथेन 1,2 डाईओल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकोल का नामकरण क्या होगा? एथेन 1,2 डाईओल। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं? जब एथिलीन ग्लाइकोल को PCl5 के साथ, किसके साथ? PCl5 के साथ अभिकृत कराया जाता है तो आपको पता है आंख में इसके क्या निकालना है? आपको POCl3 निकालना है। PCl5 हमेशा किनके साथ अभिक्रिया करता है? जिन क्रियात्मक समूह के पास ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है। तो सदैव D5P5 बॉन्ड के रूप में POCl3 को लेकर ये भाग जाता है। इसको सिर्फ अपनी स्थिति को प्रॉपरली वापस अपने 5 संयोजकता पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन के द्विबंध के साथ D5P5 बॉन्ड बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। क्योंकि इसका विघटन हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं होता। इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। इसमें अक्षीय 2 क्लोरीन अक्षीय परमाणु का निर्माण करते हैं, 3 क्लोरीन त्रिकोणीय भूमध्य संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए दोनों क्लोरीन आपस में टूट जाते हैं। 3 क्लोरीन PCl3 के रूप में शेष रह जाते हैं, लेकिन PCl3 का स्थायित्व नहीं होता। इसलिए ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है तो उस स्थिति में क्या निकाल लेता है? POCl3 बाहर निकाल लेता है। तो प्रोडक्ट आपको पता ही होगा क्या बनेगा? विस्नल डाइहैलाइड। सीधा सीधा सा है। CH2 के साथ Cl, 2 क्लोरीन तो यहां पर जुड़ गए, बचा क्या? POCl3 बाहर कंटिन्यू निकल जाता है। तो POCl3 मैं जब इसको यहां पर लिख देता हूं प्लस करके, POCl3 क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो ये रिएक्शन थी एल्कीन से विस्नल डाइहैलाइड, एथिलीन ग्लाइकोल से विस्नल डाइहैलाइड बनाने की विधि। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। इसमें 2HCl के मोल भी निकल जाते हैं, इसके 2 मोल होते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट आपकी। अब बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण, अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन का निर्माण। तो हमने जैम डाइहैलाइड पढ़ लिया, विस्नल डाइहैलाइड, दोनों की बनाने की विधियां पढ़ ली, कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ये कैसे निर्मित होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन। मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, याद आ रहा होगा, वुंश-डीकर अभिक्रिया। वुंश-डीकर अभिक्रिया क्या होती है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन अणु के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमेशा एल्किल ब्रोमाइड निर्मित होता है और ये रिएक्शन कार्बन निम्नीकरण विधि मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वुंश-डीकर अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? कार्बन निम्नीकरण विधि के नाम से जाती है। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन भी
द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया जब ब्रोमीन अणु के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराई जाएगी तो अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो देखते हैं रिएक्शन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG, उसके बाद CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों का द्विकार्बोक्सिलिक लवण क्या हो गया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन अणु के साथ। किसकी प्रेजेंट में कराएंगे, CCl4 की प्रेजेंट में कराएंगे। तो ब्रोमीन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं अणु को, तो यहां से क्या निकल जाएगा 2AgBr बाहर निकल गया, यहां से क्या निकलेगा CO2 रिमूव होगा, और साथ साथ में इसके कितने मोल लिए जाएंगे, 2 मोल लिए जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के साथ CH2 के साथ Br, CH2 के साथ CH2 के साथ Br। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये ओमेगा। IUPAC से क्या होगा 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा इसका 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम होगा 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। और 1,4 डाइब्रोमो जो ब्यूटेन है वो क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो ये थे तीनों है डाई हेलो एल्केन, मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब इनके भौतिक गुण की बात कर लेता हूं, तो मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनना। भौतिक गुणों में सामान्यतः क्या होता है, रंग की बात होती है, गंध की बात होती है, जल में विलेयता की बात होती है, इसके अलावा कार्बनिक विलायकों की बात होती है, सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होती है। तो इसमें क्या होता है, डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, ये रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। ध्यान रखना कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और स्मेल इनके अंतर्गत विशेष तीव्र तीक्ष्ण आती है, या एक तरह से विशेष बहुत ही नॉर्मल आती है, तो ये हो जाते हैं गंधहीन हो जाते हैं। दूसरा, ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि ये जल से भारी होते हैं। क्या होते हैं, जो मैं मजेदार पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये जल से भारी होते हैं। और जब जल से भारी होते हैं तो इनकी जो जालक ऊर्जा होती है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जालक ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। जालक ऊर्जा जो होती है, इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो किससे ज्यादा होती है, विलायकन ऊर्जा से ज्यादा होती है। इसलिए डाई हेलो एल्केन जल में क्या पाए जाते हैं, अविलेय पाए जाते हैं, या जल से भारी माने जाते हैं। और जब कोई ठोस पदार्थ स्थिति होगी तो उसकी हमेशा जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो विलायकन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं S से, और जालक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं U से। इसलिए डाई हेलो एल्केन जल में अविलेय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाते हैं, विलयशील। और कार्बनिक विलायक क्या होते हैं, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये विलयशील होते हैं। अब बात कर लेते हैं डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुणों की। तो बनाने की विधियां हो गई, भौतिक गुण कंप्लीट हो गए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो मैं इसको क्लीन करता हूं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। डाई हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलो एल्केन। सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय KOH के साथ रिएक्शन, यानी कि एक्वस KOH की बात कर रहा है। ध्यान रखना किसके साथ, एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं, आपको पता है CH3CH के साथ Cl और Cl, ये तो क्या है, जैम डाई हैलाइड। और जैम डाई हैलाइड या डाई मोनोहेल्केन, बात है कि डाई मोनोहेल्केन है जैम डाई हैलाइड अपने आप में। डाई हैलाइड को जब एक्वस KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, 2 मोल एक्वस KOH के लिए जाते हैं, तो देखो K+OH- ये एक मजेदार पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, इसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो नोट करने योग्य है। ये रिएक्शन भी NSR मानी जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो यहाँ नाभिक स्नेही कौन हो गया, OH- हो गया,
यहाँ नाभिक किसने कौन हो गया, Cl माइनस हो गया। एक Cl माइनस का एक OH माइनस से रिपल्सन हो जाता है, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 के साथ CH के साथ OH के साथ OH। ये मजेदार पॉइंट है, जो ये आपका डाई एल्कोहल बना है, यानी कि दो एल्कोहल के समूह जुड़े हुए हैं, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी कार्बन समूह से दो हाइड्रोक्सी समूह एक साथ जुड़े हों, दो या तीन जुड़े हों, तो हमेशा कैसा होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और जब इस अस्थायी को क्या किया जाता है, हल्का सा गर्म, तो इसमें से किसका मॉलिक्यूल भाग जाता है, वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। बचा क्या, CH3CHO, और CH3CHO क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड होता है। और एसिड एल्डिहाइड कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। एसिड एल्डिहाइड कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। और इसका IUPAC क्या होता है, एथेनॉल होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एल्डिहाइड। अब इसी में मैं बात कर लेता हूं एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण कैसे होगा, या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण कैसे होगा। तो इस रिएक्शन को अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ये अनस्टेबल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से रिपल्सन हो गया। अब जब भी किसी कार्बन परमाणु से दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं, तो हमेशा अस्थायी माना जाता है। और उसको जब भी थोड़ा सा हीटिंग दी जाती है, तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और कार्बोनिल कंपाउंडों का निर्माण होता है। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पर भी बनाने की विधियों के अंतर्गत इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, आप अच्छे से ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे आगे उस चैप्टर में, तो ये रिएक्शन आएगी वहां पर। तो इस तरह से ये ध्यान रखना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मजेदार पॉइंट होता है, एक चैप्टर की रिएक्शन उनके रासायनिक गुणों में आएंगी, अगले चैप्टर में रिएक्शन वो उनके बनाने की विधियों में आती हैं। तो ये एक दूसरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टरों में रिलेशन पाया जाता है। अब बात मैं आगे करता हूं कि एसीटोन का कैसे निर्माण होगा। तो एसीटोन का निर्माण की बात कर लेते हैं, या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूं। तो प्रोडक्ट देखिए, CH3CH के साथ Cl और Cl के साथ CH3, ये भी जेम डाइहैलाइड है। एक्वस क्या ले लें, KOH ले लें। एक्वस KOH के कितने मोल ले लें, 2 मोल ले लें। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C के साथ OH के साथ OH के साथ CH3 बन गया। अब ये कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल में से जब मैं इसको हीटिंग दूंगा, तो क्या भागेगा इसमें से, H2O रिमूव होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे। और डबल बॉन्ड के करैक्टर आने पर प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH3 से डबल बॉन्ड हो CH3, यानी कि एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन का निर्माण हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें पढ़ते हैं विस्नल डाइहैलाइड की क्रिया, CH2Cl CH2Cl प्लस एक्वस KOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है भाई, एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH2 के साथ OH, CH2 के साथ OH, और माइनस क्या निकल जाएगा, 2KCl बाहर निकल जाएगा। क्या बना, एथिलीन ग्लाइकोल, एथेन 1,2 डाइयोल। समान क्रियात्मक समूह का हमेशा क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल, एथेन 1,2 डाइयोल। तो ये थी जैम डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं इन्हीं के अंतर्गत, वो होती है विलोपन रिएक्शन। क्या होती है, विलोपन रिएक्शन। और विलोपन रिएक्शन क्या कहलाती है, बीटा विलोपन कहलाती है। मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, इसमें मैंने जेफ का नियम भी समझाया था, ठीक है। बीटा विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जाता है, और हाइड्रोजन हैलाइड का क्या होता है, निष्कासन होता है। रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से जानी जाती है। जब किसी मोनोहाइड्रोहेलोकेन से विलोपन अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होगा, उसको भी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहा जाता है। और उत्पाद क्या किसकी उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होती है, ध्यान रखना, याद आ गया होगा आपको, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ना कि एक्वस KOH। कौन सा, एल्कोहलिक KOH।
H और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब भी रिएक्शन संपन्न होगी हमेशा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी या एल्काइन का निर्माण होगा। तो प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनते हैं, तो इसको मैं क्लीन करता हूं, आगे रिएक्शन को देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे जैम डाइहैलाइड और विस्नल डाइहैलाइड से। तो ये ले लिया मैंने जैम डाइहैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गया CH3 CH के साथ Cl और Cl किसकी प्रेजेंट में होगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में होगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो माइनस क्या निकल जाएगा 2HCl, 2 क्लोरीन परमाणु में 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो बचा क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है, एसिटिलीन। कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है IUPAC 1-एथाइन। क्लियर, आगे इसमें बढ़ते हैं, विस्नल डाइहैलाइड की बात कर लेते हैं। तो CH2 CH के साथ Cl, CH2 के साथ Cl, वही एल्कोहलिक KOH। ये बहुत मजेदार पॉइंट है, इसमें अक्सर कर बच्चे गलती कर देते हैं, एक्वस KOH समझ जाते हैं और नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं और बाहर आकर ये कहने लगते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर आकर कि मेरा 100% सही है, जबकि वो ये ध्यान नहीं देते तीर के एरो के ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्कोहलिक KOH लगा हुआ है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी या एल्काइन बनेगी। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH, यहाँ मजेदार पॉइंट, इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH, तो यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, इन दोनों से स्थिति से हाइड्रोजन जब हेलोजन रिमूव होगा इसमें से, तो इसी से क्या निकल कर आएगा, हाइड्रोजन निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों के लिए समान स्थिति है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में क्या निकलेगा 2HCl। तो दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें आगे और जब बढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं जिंक धातु के साथ रिएक्शन अभिक्रिया, या जिंक धातु, उसको देखते हैं क्या होती है जिंक धातु के साथ रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं जिंक धातु के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में विद जिंक मेटल इन डाइहेलो एल्केन, तो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है CH3 CH के साथ Cl और Cl, ये जैम डाइहैलाइड हो गया। दूसरा मोल मैं लेता हूं जिंक के 2 मोल, प्रोडक्ट वही CH के साथ Cl और CH3, 2 मोल किसके ले लिए मैंने, जैम डाइहैलाइड के। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +2, इसलिए क्या करता है ये ZnCl2 को बाहर निकाल लेता है। ZnCl2 के कितने मोल बाहर निकलते हैं, इसमें से 2 मोल, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। ZnCl2 के कितने मोल बाहर निकल गए, 2 मोल बाहर निकल गए। ZnCl2 यौगिक के 2 कंपाउंड 2 बाहर निकल गए, बचा क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आ जाती है। एक रिएक्शन और इसी में देखते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। IUPAC नाम आपको पता है, कहीं से भी नंबरिंग दे लो बराबर नंबर आएगा, 1 2 3 और 4, 2 ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो ये आपको हो गई जिंक धातु के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें एक और देखते हैं कैसे रिएक्शन संपन्न हो सकती है। वो रिएक्शन होती है यदि इस प्रकार की स्थिति हो जाए, CH2 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 के साथ Br, CH2 के साथ Br और प्लस में Zn लिखा मिले, और इसमें आपको लिखा मिलेगा मेथेनॉल MEOH, मेथेनॉल, Me का मतलब मैथिल, मेथेनॉल उत्प्रेरक, ध्यान रखना। और मेथेनॉल उत्प्रेरक जब लिखा मिलेगा तो यहां से क्या हो जाता है, ZnBr2 बाहर निकल जाता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि यहां से जब बॉन्ड निकलेगा ये Br माइनस ये प्लस, यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी ZnBr2 प्लस, ये उस स्थिति से या काम क्या बन जाएगा, एक चक्रीय संरचना का निर्माण होगा। और चक्रीय संरचना किस प्रकार बनेगी, CH2 के साथ Br, और जब बंद श्रृंखला होती है तो नाम से पहले क्या लगाया जाता है, साइक्लो, क्या लगाया जाता है, साइक्लो। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, तो नाम क्या हो गया साइक्लो पेंटेन। तो ये थी जिंक धातु के साथ विस्मल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड की रासायनिक
अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं जैम डाइहैलाइड और विस्नर डाइहैलाइड के कुछ भौतिक गुणधर्मों की, उपयोगों की। यूजेस ऑफ डाइहैलोएल्केन, विस्नर डाइहैलाइड एंड जैम डाइहैलाइड। तो उसके उपयोग में क्या होता है कि ये प्रशीतक के रूप में काम आते हैं, उद्योगों में औषधि के रूप में काम आते हैं, आहारों के रूप में काम, आहार का मतलब भोजन के रूप में काम में आते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट फूड का ऐसा बनता है इनसे जो हमारे दैनिक जीवन में एवरीडे केमिस्ट्री इन लाइफ जो हम पढ़ते हैं उसमें अब ये प्रयोग में लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे द्वारा आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए आगामी वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप बेल आइकन को सबसे पहले दबाएं ताकि आपको आगे की सूचना प्राप्त हो सके, आगे की वीडियो प्राप्त हो सके, आगे के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।